नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर आपको ये बता दें, कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही 4 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई, जिनके नाम है हाजी वसीम, मुख्तार बाबा, अकील खिचड़ी और सफी। दिनांक 3 जून को जो कानपुर के अंदर घटना घटित हुई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिन्होंने की इसमें फंडिंग की और लोगों को इकट्ठा किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुख्य लोग हैं जिन खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, वो है हाजी मोहम्मद वसीम खां, मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी, अकील खिचड़ी, शफीक। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दिनांक 3 जून 2022 को जनपद कानपुर नगर में हुई घटना के संबंध में जो मुख्य अभियुक्त हयात जफर हाशमी, इनके संबंध में पुलिस आयुक्त कानपुर नगर की स्तर से प्राप्त रिपोर्ट एवं मामला। चलिए, ग्राउंड जीरो से अभिनव जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार इस पूरे मामले में जिस तरीके का एक्शन प्रशासन का देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ भी है, और सबसे बड़ी बात यह भी कि प्रशासन अब आगे और क्या कुछ करने वाला है। 4 लोगों को शिकंजे में कसा गया है अभी तक। बीती 3 जून को जुमे की नमाज के बाद अचानक से हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा ने पूरे प्रदेश में कई जगह हिंसाओं में तब्दील हो गई थी, जिसके बाद से लगातार जो पुलिस है और जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड में है। किसी भी तरह से आरोपियों पर लापरवाही नहीं बरत रहा। पुलिस सख्ती से शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड था हयात जफर हाशमी, पुलिस ने उसको हिंसा के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे हिंसा से जुड़े अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य मास्टरमाइंड जो है हयात जफर हाशमी, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुकर के तहत कार्रवाई की गई है और एक साफ संदेश ये दिया गया है कि पुलिस जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और इस मामले से जुड़े जो भी आरोपी सामने आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो उसके सहयोगी 4 और नाम सामने आए थे, जिसमें हाजी वसी जो बिल्डर था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने इस पूरी हिंसा को फैलाने के लिए जो फंड था उस फंड की व्यवस्था की थी, और मुख्तार अहमद जो बाबा बिरयानी के नाम से भी शहर में जाना जाता है, इसने हयात जफर हाशमी को ही D2 गैंग के गुर्गों के साथ शामिल किया था इस पूरे हिंसा को भड़काने में। और फंड जो हाजी वसी ने जो फंड उपलब्ध कराया था मुख्तार बाबा के जरिए हयात जफर हाशमी तक पहुंचा था। और अकील खिचड़ी, जिसने इस पूरी हिंसा को देश के साथ ही विदेश में भी फैलाने की कोशिश की थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिसमें पाकिस्तान और ओमान के नागरिकों को भी जोड़ा गया था और वीडियो कॉल भी और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जानकारी दी जा रही थी। तो अकील खिचड़ी, शफीक और हाजी वसी और मुख्तार अहमद पर भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सभी आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इन 4 लोगों को फिलहाल शिकंजे में लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन 4 लोगों के कॉन्टेक्ट और या यूं कहें कि संपर्क के तार जहां जहां से जुड़े हुए थे उनकी भी अब खैर नहीं है।